वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आज बात करने जा रहे हैं हम नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बारे में। दरअसल नेहा के घर में है फंक्शन। नेहा की जो भाभी है उनकी आपको पता ही होगा प्रेग्नेंट है और उनकी जो है गोद भराई है। अब वो कल उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो तैयार हो रही थी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि सभी ये कमेंट कर रहे थे आपने सचिन मनीषा को क्यों नहीं बुलाया, सचिन मनीषा को कोई क्यों नहीं बुलाया। हालांकि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन मुझे हंसी आई। देखो कितनी पंचायती है लोगों को। यही लोग आके भी रिएक्शन चैनल वालों को कमेंट करते हैं आप क्यों बोल रही हो, आप ये क्यों कर रही हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये पंचायती देख लो ना वहाँ कमेंट सेक्शन में। क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, क्या उसने कहा था सचिन ने कि नहीं मुझे बुलाया नहीं। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनकी कंट्रोवर्सी जो हो रही थी सरिता जी के साथ में, तो लोगों को ये लगा कि नेहा और जो सचिन है उसका भी रिश्ता खत्म हो गया। लोग बहुत कुछ बोल रहे थे यहाँ पर। तो इसके बाद में जब सवाल उठने शुरू हो गए, नेहा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आज फंक्शन की भी वीडियो आ चुकी जिसमें सचिन शामिल नहीं थे। अब सचिन ने इस चीज़ के लिए एक वीडियो बनाई है और उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। सचिन ने साफ ये बात बोली है कि भाई मुझे इनवाइट किया गया था, यानी कि नेहा वहाँ से क्लियर हो जाती है। नेहा ने सचिन को इनवाइट किया था, उनकी फैमिली ने इनवाइट किया था, लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं जा पाए। जस्टिफाई है ये। इतनी चीज़ों का लोगों ने इतना ज़्यादा हंगामा मचा दिया। अब ये सोचिए कि अगर सचिन आकर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ना देता, अगर सचिन यहाँ पर आकर कुछ ना बोलता, नेहा कुछ ना कहती, तो फिर कितना ज़्यादा हेट पड़ता। ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में बदल जाती। भले ही दोनों पक्ष शांत रहते, लेकिन नेहा की तरफ से सवाल आता रहता कि नेहा ने क्यों नहीं बुलाया। लोग उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू, अरे ये तो सेल्फी से अपना काम निकल गया इसलिए नहीं बुला रही। ये होता है। दूसरी तरफ सचिन को कि ये तो इस लायक है ही नहीं है, इसको बुलाया जाए तो घर में घुस के ये करता है वो करता है, ये चीज़ें होती। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला था कि फिलहाल आकर सचिन ने इस चीज़ का एक्सप्रेशन दिया कि भाई मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे कुछ काम थे, मैं बिजी था, मैं अभी अभी वापस आया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं यार, लोगों को कितनी पंचायती हो रही है, क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं गए। ठीक है, नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन हाँ ये भी सच है, लोगों को मन में होती है। जब आपको कोई पसंद करता है, आपको कोई फॉलो करता है, तो उनके मन में होती है कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी ये है कि भाई सचिन के साथ में किट्टू, सचिन जो किट्टू हैं उनका जो चैनल है, आज के टाइम में आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से उनके साथ में वीडियोस बना रहे थे, उनकी पॉडकास्ट वीडियो में भी आए, तो लोगों ने सचिन और उनके बारे में ही गलत बोलना शुरू कर दिया। मतलब हद है। अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी से हंस के बात कर रहा है तो वो इंसान गलत ही होगा। इससे पहले भी कुछ लोगों ने सचिन के बारे में यही चीज़ें बोली थी। शायद हो सकता है उस इंसान का नेचर ही ऐसा हो कि भाई वो लोगों से इसी तरीके से फनी वे में बात करता हो या घुल मिल जाता हो। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है सचिन का नेचर अलग है, घुल मिलने वाला, और जो मनीषा है वो थोड़ी शांत रहने वाली है। दो अपोजिट कपल ये लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी महिला के साथ में किसी का नाम जोड़े जस्ट क्योंकि वो एक दूसरे को आना जाना है, अच्छे से बात करते हैं, तो वो चीज़ें गलत लगती है। ऐसे चीज़ें ना करें। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट कर जाते हैं कई बार किसी कपल की लाइफ में। और शायद यही रीज़न हो रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा जो कपल है, इतने अच्छे अच्छे कपल हैं, अलग हो रहे हैं। कभी उनके सेपरेशन की बात आती है, फिर कंट्रोवर्सी होती है, फिर ये चीज़ें होती है। सोचिए चीज़ें कितनी इफेक्ट करती है किसी इंसान की लाइफ में। तो इसलिए जब तक चीज़ें, चलो ठीक है आपने सवाल पूछा कि वहाँ वो क्यों नहीं आए, वो चीज़ें अलग थी, लेकिन किसी इंसान के साथ में किसी का भी नाम जोड़ दिया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा, तो ये चीज़ें तो गलत दिखाई देंगी, ये चीज़ें गलत निकल के आएंगी। दूसरा वहाँ पर उन्होंने, सचिन ने एक बात बोली कि मैं दो मेंबर हैं, मतलब दो यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो मेरी फैमिली की तरीके से है, जैसे नेहा है और दूसरा किट्टू है। वहाँ पर जो निक्कू है उन्होंने कमेंट किया हुआ है, निक्कू ने कमेंट किया हुआ है इसी से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने हंसने वाला इमोजी बनाया हुआ है, फिर लिखा हुआ है और मेरी फैमिली, और फिर गुस्से वाला इमोजी बनाया हुआ है। यानी कि इसको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा दिखावा करो या कुछ वो करो, ठीक है रिश्ते निभाए जाते हैं। और निक्कू के लिए भी जो सचिन है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर रिश्ता रखोगे तो रिश्ते बनेंगे, मनमुटाव भी आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि लोग इस तरीके की चीज़ें ना करें कि जिससे दो दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम आए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि कंट्रोवर्सी बन जाती है। और जब ये कंट्रोवर्सी बन जाते हैं, कई बार यूट्यूबर खुद कंट्रोवर्सी बनाते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें खुद ही कंट्रोवर्सी बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट सेक्शन। और फिर यहाँ पर दोष दिया जाता है रिएक्शन वालों को, क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल वाले तो जो देखेंगे उस पर कमेंट करेंगे, वो उनका कंटेंट है। बट अगर कोई किसी के कैरेक्टर पर बोलेगा, उस पर भी हम रिएक्ट ना करें, उस पर भी हम लोगों को मना ना करें, उस पर भी हम लोगों को ये ना कहें कि ऐसा ना बात हो, तो फिर यार रिएक्शन चैनल का ही क्या मतलब। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।